अमेरिका और जापान की जंग बुनियादी तौर पर दूसरी जंग अजीम वर्ल्ड वॉर II के दौरान हुई, जो 1942 से 1948 तक जारी रही। इस जंग का खलासा दरज देल है पसी मंजर जापान एशिया और बहरहाल काल में अपनी सल्तनत को वसात देना चाहता था। अमेरिका जापान की तूसिया पसंदी खुसूसन चीन पर हमले का मुखालिफ था। आस पर अमेरिका ने जापान पर माशी पाबंदियां लगाईं, खास तौर पर तेल की फ्राहमी बंद कर दी। पर्ल हार्बर पर हमला 7 दिसंबर 1948 जापान ने अमेरिका के बाहरी अड्डे पर्ल हार्बर हवाई पर अचानक हमला किया। आस हमले में 400 से जायद अमेरिकी हलाक हुए। अगले दिन अमेरिका ने जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। जंग के अहम वाक़ात जंगी मडवे 1942 अमेरिका ने जापानी बहरिया को बड़ी शिकस्त दी, जो जंग का अहम मोड़ साबित हुआ। आइलैंड होपिंग मुहिम अमेरिका ने बहरहाल काल के कई जज़ायर पर कब्जा करके जापान के करीब पहुंचना शुरू किया। आइवो जीमा और ओकिनावा की लड़ाइयाँ 1945 शदीद और खूनरेज़ लड़ाइयाँ थीं, जिन्होंने अमेरिका को जापान की सरजमीन के करीब कर दिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी अमेरिका और जापान की जंग बुनियादी तौर पर दूसरी जंग अजीम वर्ल्ड वॉर II के दौरान हुई, जो 1942 से 1948 तक जारी रही। इस जंग का खलासा दरज देल है पसी मंजर जापान एशिया और बहरहाल काल में अपनी सल्तनत को वसात देना चाहता था। अमेरिका जापान की तूसिया पसंदी खुसूसन चीन पर हमले का मुखालिफ था। आस पर अमेरिका ने जापान पर माशी पाबंदियां लगाईं, खास तौर पर तेल की फ्राहमी बंद कर दी। पर्ल हार्बर पर हमला 7 दिसंबर 1948 जापान ने अमेरिका के बाहरी अड्डे पर्ल हार्बर हवाई पर अचानक हमला किया। आस हमले में 400 से जायद अमेरिकी हलाक हुए। अगले दिन अमेरिका ने जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। जंग के अहम वाक़ात जंगी मडवे 1942 अमेरिका ने जापानी बहरिया को बड़ी शिकस्त दी, जो जंग का अहम मोड़ साबित हुआ। आइलैंड होपिंग मुहिम अमेरिका ने बहरहाल काल के कई जज़ायर पर कब्जा करके जापान के करीब पहुंचना शुरू किया। आइवो